हे तुम लोगों ने फाइनली भाई अपनी जो जिम जर्नी है वो स्टार्ट कर दी है एंड अब तुम्हें अपना बॉडी टाइप भी पता है। अगर नहीं पता है तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि तुम लोग अपना जो बॉडी टाइप है उसको कैसे पता कर सकते हो, पर मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे 3 बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। एंड ये जो 3 बॉडी टाइप हैं इनमें से एक्टोमॉर्फ के लिए जो वेट गेन करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है और एंडोमॉर्फ के लिए वेट लूज करना थोड़ा हार्ड होता है। एंड मेसोमॉर्फ के लिए फैट लूज करना इजी होता है और मसल मास गेन करना इजी होता है। लाइक इफ यू आर एंड मेसोमॉर्फ यू आर फकिंग लकी। ओके, सो अगर तुम लोग को इस चीज़ को और डिटेल में जानना है तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर इसको कवर अप किया हुआ है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम जाके देख सकते हो। तो आज की इस वाली जो वीडियो है, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फ्यूचर में इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो कि है हाउ टू एक्चुअली बल्क और कट। तो बेसिकली अगर तुम्हें बल्क करना है फिर कट करना है तो तुम वो एक्चुअली में कैसे कर सकते हो। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर भाई मैं तुम लोग को वही बताने वाला हूँ। तो बिना किसी वक्त चोरी के हुए अपनी जो वीडियो है वो अपन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू एक्चुअली बल्क। सो अगर तुम लोग को कट करना है तो मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हें कभी भी डायरेक्ट कट नहीं करना चाहिए। अगर तुम थोड़े मोटे हो तो भी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो इंडियंस हैं हम साउथ एशियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इंक्लूडेड, ठीक है, खाली इंडिया वाले नहीं, हम लोग को एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं स्किनी फैट सिंड्रोम। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारे जो बेली वाला एरिया है एंड जो हमारा वेस्ट है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फैट होता है, लेकिन जो हमारा आर्म्स होते हैं एंड जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं लाइक लेग्स, वहाँ पे उतना ज़्यादा जो फैट है वो स्टोर नहीं होता है। तो हम ना ही पूरी तरीके से फैट होते हैं, ना ही हम पूरी तरीके से जो होते हैं स्किनी होते हैं। सो इस चीज़ को ओवरकम करने का एक सिंपल तरीका है कि हम जो है हमारी बॉडी में जो मसल मास है उसको इंक्रीज कर लें। तो जो फैट है, लाइक तुम मान के चलो एक जैकेट है, ठीक है, अगर उस जैकेट को मेरे जैसा एक पतला एक नॉर्मल इंसान पहने तो वो उसमें उतना कुछ खास नहीं लगेगा क्योंकि वो जैकेट मेरे को थोड़ी लूज होगी। लेकिन मान के चलो ब्रॉक लेसनर जैसा कोई बंदा है जिसकी बहुत तगड़ी बॉडी है, तगड़ा मसल मास है, अगर वो उस जैकेट को पहने तो उस जैकेट में कितना अच्छा लगेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो। तो वैसे अगर हमारी जो इंडियन बॉडी टाइप है, अगर उसके अंदर हम अपना जो मसल मास है उसको ज़्यादा पुट ऑन कर ले बिना उस फैट को पहले कट करे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मान के चलो अगर तुमने बाई चांस उस फैट को कट कर भी लिया और जैसे तैसे जो तुम्हारा छोटा मोटा जो मसल मास है तुमने उसको रिटेन करके रख भी लिया तो फायदा क्या होगा भाई, तुम्हारे में पहले से मसल मास कम था, अब तुम पहले स्किनी फैट थे, अब तुम खाली स्किनी हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं रहा ना। तो अगर तुम हमारी जो जिम जर्नी है या फिर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एटलीस्ट 3 महीने तक तो जो है बल्क करना चाहिए, जिसके अंदर तुम्हारा मतलब लीन बल्क करना चाहिए। इसमें तुम जो अपना मसल मास है उसको पुट ऑन करोगे और क्या पता तुम अच्छे से प्रोटीन खाओ, डाइट लो, तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा फैट है, तुम जो ब्लोटेड हो चुके हो, फूल चुके हो, वो भी कम हो जाए। और हाँ, अपना वाटर इंटेक अच्छा रखना जिससे तुम्हारी जो बॉडी है वो जितनी भी बेकार चीज़ उसको फ्लश आउट भी करते रहे और तुम्हारी बॉडी जो है वो क्लियर रहे। वैसे मेरी खुद की कुछ क्लियर है नहीं स्किन, तो मैं उतना ज्ञान दे नहीं सकता फिलहाल, लेकिन जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। पहले अपनी खुद की साफ करूँगा। ओके, तो मैंने अब थोड़ा जो है ज्ञान दे दिया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक्चुअली में बल्क कर कैसे सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी बॉडी क्या है, बट लेट जस्ट अज्यूम तुम 18 साल के हो एंड तुम्हारी जो हाइट है वो है 5'10" या फिर 177 सेंटीमीटर्स और तुम्हारा जो वेट है वो खाली 50 किलो। लाइक तुम खाली 50 किलो के हो, तुम में मसल मास बहुत कम है या तो है भी तो बहुत कम है, तुम बहुत स्किनी लगते हो, तुम्हें मसल मास बहुत कम है, तुम्हारे में फैट भी उतना नहीं है, तुम बेसिकली यू आर अ फकिंग स्किनी बिच, ठीक है। ओके, बुरा मत मानना, बट हाँ तुम बहुत ज़्यादा पतले हो। सो अब तुम्हें बल्क करना है। सो तुम बल्क कर कैसे सकते हो? तो सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ होता है वो होता है कैलोरी सरप्लस में खाना। अब तुम्हें कैलोरी नहीं मालूम तो कैलोरी बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी बैटरी समझ लो। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको जो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कैलोरी। सो तुम जितनी भी कैलोरी खाते हो उसको काउंट करो। अब तुम उसको कैसे काउंट कर सकते हो? तुम हेल्प ले सकते हो गूगल की, तुम हेल्प ले सकते हो एक AI की लाइक चैट जीपीटी, ग्रॉक्स, या फिर तुम्हारे पास जो भी AI हो तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें सिंपली क्या करना है कि तुम जो भी खा रहे हो या तो उसका वजन कर लो या तो सिंपली गूगल कर लो कि मैं एक अंडा खा रहा हूँ गूगल बाबा, तो मुझे बताओ कि इस एक अंडे में कितनी कैलोरीज है। ठीक है, मैं एक केला खा रहा हूँ तो उस केले में कितनी कैलोरीज है, गूगल करो। एक मीडियम साइज केले की जो कैलोरीज है वो कितनी होती है, अराउंड 80 से 120 ग्राम, मतलब कैलोरीज होती है, ग्राम नहीं
कैलोरीज में अराउंड 80 से 120 कैलोरीज होती है। तो वैसे ही तुम पूरे दिन भर में जो भी खा रहे हो, तुम सुबह उठे से जब तक तुम सो रहे हो, तुमने जो भी खाया, अगर तुम कोई चॉकलेट खा रहे हो या फिर वैसे चीजें, तो उसको भी काउंट करो, मतलब सब काउंट करो अपने दिन के शुरुआत से लेकर एंड तक। एंड काउंट करके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते जाओ, या तो नोट्स में लिख लो और एक ही बारे में कैलकुलेट करना है कि तुम एक्चुअली में खा कितना रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारी जो कैलोरीज है वो कितनी खा रहे हो, तुमने कैलकुलेट कर ली, सब तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितनी खा रहे हो। लेकिन अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें खानी कितनी चाहिए? सो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिंक पिन कर दी होगी, तुम अपने जो कैलोरी कैलकुलेट है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बट हम अज्यूम करेंगे कि तुम्हारी हाइट है 177 एंड तुम्हारा जो वेट है वो है 50 kg। तो अब अगर तुम्हें इस वेट को मेंटेन करना है, जो कि हमें नहीं करना है, पर लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी इस हाइट वेट में क्या है, वो आएगा अराउंड 2000। ठीक है, तो अब तुम्हें करना है बल्क। तो तुम बल्क कैसे करोगे? तुम इसी कैलोरी में 250 से 300 कैलोरी सरप्लस में खाओगे और तुम खाओगे प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हें मसल मास होल्ड डाउन करना है, अपनी बॉडी में रिटेन करके रखना है, तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। और खाली मसल्स नहीं, तुम्हारी बोन के लिए, तुम्हारे हेयर्स के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, सबके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। मेरी तुम स्किन देख के बोल नहीं सकते, बट देखो मेरी अलग प्रॉब्लम है स्किन की, वो मैं ठीक कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं इंप्रूवमेंट दिख सकती है। अगर मैं रेगुलरली जो वीडियो है अपलोड करूँगा तो उसमें देख पाओगे। बट अभी हम कटिंग एंड बल्किंग की बात करें तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो तुम्हें उसमें प्रोटीन भी ऐड करना है। तो तुम 50 किलो के हो तो तुम्हें मिनिमम जो प्रोटीन खाना है वो है 50 ग्राम। ठीक है, पर अब तुम मिनिमम पे तो रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें करना है बल्क। तो तुम्हें कितना खाना पड़ेगा? मिनिमम 1.5x। लेकिन अगर तुम 1.5x खा रहे हो तो तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा जो कैलोरी बर्न करने का जो चीज़ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब तुम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो? अगर तुम दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हो, हफ्ते में 4-5 बार, लाइक वीक में तुमने 4-5 बार एक्सरसाइज करी डेली आधे घंटे के लिए, तो तुम्हारी जो कैलोरी इनटेक होगी वो हो जाएगी अराउंड 2400। अगर तुम्हारा हाइट वेट यही है, वैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने एक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में पिन होगा, तुम वहाँ से कर सकते हो। बट हम जो है राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं कि राहुल की हाइट है 5'10", उसका वजन है 50 किलो। तो राहुल जो है वो एक्सरसाइज करता है वीक में 3 से 5 बार। ठीक है, 3 से 5 बार वो एक्सरसाइज कर रहा है एंड वो आधे घंटे के लिए करता है। तो उसकी जो डेली कैलोरी इनटेक है वो हो जाएगा 2400। अब उसको करना है बल्क, तो उसमें वो ऐड करेगा 200 कैलोरीज, तो हो जाएगी 2600। तो वो इतनी कैलोरी डेली खा रहा है, उसके साथ ही साथ वो खा रहा है अपनी बॉडी वेट का 1.5x ग्राम प्रोटीन। तो उसका बॉडी वेट है 50 kg, तो उसको प्रोटीन कितना खाना है? अराउंड 75 to 80 ग्राम्स प्रोटीन उसको डेली खाना पड़ेगा अगर वो बल्क कर रहा है तो। बट बेस्ट क्या होगा? तुम अपनी बॉडी वेट का 2x खाओ। अगर तुम 2x खाओ तो तुम्हारी बॉडी को उतनी ज़रूरत है भी या नहीं, वो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो देखो, अगर तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें एक छोटी सी चीज़ों से तुम्हें पता चल जाएगी तुम एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हो नहीं, वो है तुम्हारी फैट। हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो तुम्हें आएगी प्रोटीन फैट्स, जिसकी स्मेल बहुत गंदी और बहुत अलग सी होती है। तुम्हें पता चल जाएगी भाई इसे प्रोटीन फैट्स कहते हैं। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो तुम्हें प्रोटीन फैट्स जरूर आए। तो तुम ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा प्रोटीन ना खाओ, तो नहीं तो उससे भी तुम्हारा जो है फैट गेन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो भी फैट में स्टोर होता है, तुम्हारी स्किन भी खराब हो सकती है। हाँ, मेरी वो रीज़न नहीं है। ठीक है, मैं मत बोला कि तेरी स्किन इसी से खराब है, नहीं, मेरी दूसरा रीज़न है। ओके, सो अब मैं एक और बात तुम्हें शुरुआत से बता देता हूँ। सो लेट्स जस्ट इमेजिन यू आर राहुल विद अ हाइट ऑफ 5'10" एंड वेट 50 kgs। तुम्हें करना है बल्क। सो तुम्हें सबसे पहले प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। कुछ मत सोचो बायोअवेलेबिलिटी रिसोर्स कंप्लीट है या नहीं, पहले तो बस अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसको बढ़ा दो। अंडे से, चिकन से, टोफू से, पनीर से, दूध से, जिससे भी बढ़ाना है तुम्हारी मर्जी। तुम पे पैसे हैं, वे प्रोटीन ले लो भाई, उसी का 2-4 स्कूप डेली खाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें कैसे भी, बस पहले तो अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद अपने बॉडी वेट का 1.5x करना है, फिर उसके बाद तुम्हें अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है। लाइक दिन में अराउंड 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, वीक में 3 से 5 बार, मैं तो रेकमेंड करूँगा 6 बार। तुम खाली संडे को रेस्ट ले सकते हो, उतना बहुत होता है। बट हाँ, शुरुआत में कि लोग ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा वो थक जाए, फिर ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, उससे दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि धीरे धीरे से स्टार्ट करो एंड देन बाद में जाके तुम जो है अपनी प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो। लाइक तुम बिना रेस्ट डे के भी जिम कर पाओगे अगर तुम्हारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। ओके, तो ये था हमारा बल्क।
मैंने कैलोरी कैलकुलेटर दिया है, योगा से तुम्हारी को अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, उससे 200 से 300 सरप्लस में खाना है। सो उससे तुम जो है अपनी जो कैलोरीज है उसका इंटेक बढ़ा के अपना जो बॉडी का मसल मास है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मसल मास इंक्रीज करने के लिए तुम्हें हमेशा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, या तो रेजिस्टेंस या तो कैलिस्थेनिक्स या फिर कुछ भी करके तुम्हें अपनी जो मसल्स है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मसल गेन नहीं होगा। उसके बिना तुम्हारा मसल गेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जो बॉडी वो तभी ग्रो करती है जब उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उसको ग्रो करना पड़ेगा। ओके, तो तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें एक्चुअली में कट करना कैसे है, बल्क कैसे करना है। भाई मैंने गलती से कट बोल दिया, सॉरी, बल्क। अभी बल्किंग की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे कट बोल दिया तो सॉरी, मैं बल्क की बात कर रहा हूँ। तो अब हम करते हैं कटिंग की बात। तो तुम लोगों ने अब अपना जो है बल्क खत्म कर लिया है, अब तुम्हारे पास अच्छा खासा मसल मास है और थोड़ा बहुत फैट भी है जो कि तुम्हें अब लूज करना है। तो अब तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी कटिंग। सो कटिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारे जो मेंटेनेंस कैलोरी है, मान के चलो तुमने फुल बल्क किया, अभी तुम उसी हाइट के साथ तुम 100 किलो के, लाइक तुम हो राहुल ने बल्क किया, अब राहुल 100 किलो का हो चुका है एंड अब उसे करना है कट, और कट करके उसको 80 kg पे पहुंचना है। फिर उसके पास होगी एक परफेक्ट रिप्ड बॉडी जो कि हर एक आदमी को चाहिए होती है। सो अब वो कैसे करेगा। सो अब राहुल का जो डेली कैलोरी इंटेक है वो हो चुका है 2800। क्यों, क्योंकि अब वो एक्सरसाइज करता है, अब वो अच्छी प्रोटीन लेता है, उसकी बॉडी को जो है ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है उसकी बॉडी मेंटेन करने के लिए। बट अब राहुल को करना है कट, उसकी बॉडी से उसको घटाना है फैट। सो अब राहुल को क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जो डेली कैलोरी इंटेक है 2800, उसमें से 200 से 250 कैलोरीज कम करनी है। देखो तुम्हें कट एकदम एक्सट्रीम नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम एक्सट्रीम कट करोगे तो मैक्सिमम लोग तो पहले कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एपेटाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कुछ भी खा लेंगे। फिर अगर उनको भाई कुछ भी मिलेगा कुछ भी खा लेंगे, उनको जो पसंद हो ना हो फिर भी खा लेंगे, ठीक है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। सो राहुल तुम्हें उतना ज़्यादा कट नहीं करना है, ठीक है। सो तुम्हें कितना करना है, बस 200 से 250, और तुम्हें अपना जो कटिंग सेशन है उसको अराउंड 3 से 4 महीने का रखना है, बल्क को अराउंड 6 से 9 महीने, और बल्क इज़ ऑलवेज मोर देन कट, ठीक है। तुम्हें जो है अपने वो मसल पुट ऑन करने में जो उसको ज़्यादा टाइम लगता है एंड फैट को लूज़ करने में उतना टाइम लगता है। तुम्हें ज़्यादातर बस कार्डियो करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा खासा, लाइक दिन के 15,000 स्टेप्स चलो, 20,000 चलो, जितने चलने हो चलो, बट मिनिमम 15,000 चलो अगर तुम कटिंग पे हो तो। एंड ऐसे 10,000 के ऊपर चलना ही चाहिए, उतना नॉर्मल कार्डियो तो सबको करना ही चाहिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था। एंड अब तुम्हें जो है अपना न्यूट्रिशन इंटेक क्या रखना है। सो अब तुम माइक्रोस क्या रख सकते हो अपने, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, वो उसके लिए भी जो है मैंने लिंक दे दी होगी तुम्हें अब क्या रखना है, कितना खाना है। पर देखो प्रोटीन तो तुम्हें अपनी बॉडी का एटलीस्ट 1.5x अब खाना है, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी में मसल्स है जिसको तुम्हें रिटेन करके रखना है। बट अच्छा होगा तुम 2x खाओ, ताकि अगर तुम कट करो तो जो तुम्हारी कटिंग के अंदर मसल है वो लॉस कम से कम हो, क्योंकि थोड़ा तो होता ही है, ठीक है। तुम अपनी कैलोरी इंटेक को कम कर रहे हो, फैट लॉस हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ा ना थोड़ा तो मसल लॉस होगा ही। ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। 2x ना खाओ, क्योंकि क्या पता भाई तुम ज़्यादा ही कुछ खा लो, लाइक तुम 100 किलो के तब तुम 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, पर तुम्हारा जो है वो फैट में स्टोर हो जा रहा है ज़्यादा की वजह से। तो एक काम करो, तुम 1.8x भी कर सकते हो, लाइक तुम 100 किलो के तो 180 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो तुम की जगह, 200 की जगह। तो उससे जो है तुम्हारी कटिंग की जर्नी अच्छी खासी चली जाएगी। सो ऐसे तुम जो है अपना कट कर सकते हो। अब एक और चीज़ होती है, वो होती है बॉडी रिकंस्ट्रक्ट। सो उसके अंदर तुम्हें क्या करना होता है, उसके अंदर तुम्हें अपनी बॉडी वेट का 2x जो है प्रोटीन खाना होता है। लाइक तुम 100 किलो के हो तो तुम्हें 200 ग्राम प्रोटीन खाना है, पर तुम्हें बहुत अच्छा खासा कैलोरी डेफिसिट में रहना है, लाइक 300 से 400 डेफिसिट में रहना है। तब तुम्हारा जो कैलोरी इंटेक है वो कम है, उससे क्या होगा कि तुम्हारा फैट लॉस होगा। लेकिन फैट लॉस क्यों होगा, क्योंकि तुम हो कैलोरी डेफिसिट में और तुम कर रहे हो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सब ये लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है। सो देखो, जब भी तुम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो ना, तब तुम्हारा जो है वो एक्चुअली फैट लॉस होता है, जिसके अंदर आती है स्लो जॉगिंग, लाइक जो धीरे धीरे अंकल लोग दौड़ रहे होते हैं ना सुबह पार्क में, वो, और तुम्हारा चलना बेस्ट होता है, चलना एंड स्टेयर्स को मतलब स्टेप अप करना, वो ज़्यादा, ये और चलना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कटिंग के अंदर। बेस्ट तो मैं कहूँगा चलना ही है, क्योंकि सीढ़ियाँ चलते रहते भी तुम थोड़े ज़्यादा थक सकते हो, बट चलना लिटरली अगर तुम नॉर्मल इंसान आराम से 1-2 घंटे चल सकता है लगातार, और तुम्हें दिन में बस 2-3 बार चलना, लाइक 2-3 घंटे तुम्हारा आराम से भाई कट हो जाएगा। बस तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, लाइक कम खाओ ज़्यादा चलो, ज़्यादा करो एक्सरसाइज।
ओके। एंड हाँ, तुम स्प्रिंटिंग मत करना, उससे फैट लॉस नहीं होता भाई, ठीक है। लोग भाई भागते रहते हैं एकदम तेजी में, उससे ना तुम्हारा मसल लॉस होगा, क्योंकि वो एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो कि तुम लो पीरियड के लिए करते हो। मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत वीडियो इससे आइडिया है। सो ये था हमारा कट, इन हो चुका हमारा बल्क। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एकदम सिंपल भाषा में। तो अगर तुम्हें कट करना है तो तुम्हें रहना है कैलोरी डेफिसिट में, अगर तुम्हें बल्क करना है, ठीक है, बल्क, तो तुम्हें रहना है कैलोरी सरप्लस में। सो मान के चलो तुम्हारा जो कैलोरी इनटेक है डेली का वो है 2000, तो अगर तुम्हें कट करना है तो तुम्हें खाना है 1800, अगर तुम्हें बल्क करना है तो तुम्हें खाना है 2200, लाइक 200 कैलोरीज सरप्लस या तो डेफिसिट। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कितना जल्दी कट करना है, कितना जल्दी बल्क करना है, ठीक है, वो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितना जल्दी करना है। तो उसके हिसाब से तुम कर सकते हो, पर हाँ एकदम एक्सट्रीम मत करना, क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, फिर तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट एकदम से मत करना, 200-250, मैक्सिमम 500 भी बहुत ज़्यादा ही है, 200-250-300 तक तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। उतना एक्सट्रीम कट या बल्क करना भाई बहुत बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। अनलेस भाई तुम कंप्लीट कर रहे हो कुछ, तब तुम कर सकते हो, पर नॉर्मल ज़िंदगी में तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो टाइम वैसे भी बीतना है, तुम कुछ करके बिताओ या फिर ऐसे ही बिताओ, वो बीतना ही है। सो करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखना, ताकि तुम्हारा जो है मसल लॉस वो ना हो, और दिन के एटलीस्ट 5000 स्टेप्स चलना। मैंने लास्ट बार 3000 बोले थे, बट 3000 उन लोग के लिए जो कि बिल्कुल नहीं चलते, लाइक उनका नॉर्मल ज़िंदगी में जो स्टेप्स है वो 1000 भी ठीक से नहीं पहुँच पाता है, उनके लिए 3000 मिनिमम रखो। और जो नॉर्मल लोग हैं जो कि 2-3 हज़ार चल रहे थे, वो 5000 रखो। और अगर तुम्हारे 5000 भी नॉर्मल हो चुका है, लाइक तुम कुछ भी नहीं करते, तुम काउंट भी नहीं करते, तुम स्पेसिफिकली चलते भी नहीं हो कि हाँ मुझे इतने से इतना चलना पड़ेगा, तो भी तुम्हारा 5000 स्टेप्स हो जाते, तुम 10,000 रखो। 10,000 के ऊपर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर तुम अगर कटिंग पे हो या फिर कुछ कर रहे हो जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत है, तो ही इस 10,000 से ऊपर की सोचो, बाकी 10,000 इज़ इनफ। ओके, सो यार बस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए यार पहले ऑन कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।